नमः। ओम नमः। ओम नमः। सभी यूट्यूब दर्शकों से हमारी तरफ से जय भक्ति राम की, जय भक्ति राम की। सभी जो भी हमारे दर्शक हैं वो कृपया करके हमारे चैनल पर आएं और हमारे चैनल से जुड़ें। देखिए, अभी हम आपको वीडियो तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे गांव में एक मौत हो गई है, इसलिए थोड़ा खेद है हमारे लिए जो हम वीडियो आपको नहीं दे सकते, लेकिन ऑडियो हम आपको दे रहे हैं। इस ऑडियो को सुनें, अपने जीवन में उतारें। ऑडियो कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपका कमेंट पढ़ करके हम आगे नई नई ऑडियो, नए नए सत्संग, नई नई कथाएं आप लोगों को सुनाते रहें। ये देखिए, लिंग पुराण से 3रा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, वह निर्गुण ब्रह्मा शिव अलिंग ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप प्रकृति रूप भी है। लिंग प्रकृति को भी समुदित साधित जाना गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित अगुण ध्रुव अक्षय अलिंग और निर्गुण तत्वों ही शिव कहा गया है तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। सूत जी बोले कि हे प्रभु, हे श्रेष्ठ विप्रो, वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी जल तेज आकाश वायु युक्त से स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा ये लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। उस आलिंग अर्थात निर्गुण परमात्मा की माया से 7, 8 तथा फिर 11 इस तरह कुल 26 रूप वाले लिंग तत्व इस ब्रह्मांड में प्राप्त हैं। उन्हीं माया व्यतीत लिंगों से उद्भूत तीनों प्रधान देव शिवात्मक हैं। उन तीनों में एक ब्रह्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ है, एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है तथा एक रुद्र जगत का संसार होता है, संहार होता है। इस प्रकार शिव तत्व से ये विश्व व्यापत है। वह परमात्मा निर्गुण भी है तथा सगुण भी है। लिंग अर्थात व्यक्त तथा अलिंग अर्थात अव्यक्त रूप में कही गई सभी मूर्तियां शिवात्मक की हैं। लिंग स्थूल और अलिंग सूक्ष्म जी, इसलिए ये ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है। वही अलिंगनी अर्थात अव्यक्त तथा बीजी भगवत परमेश्वर है। भक्ति जी, वह परमात्मा बीज ब्रह्मा भी है, योनि विष्णु भी है तथा निर्बीज शिव है, शिव भी है और बीजरहित वह शिव जगत का बीज अर्थात मूल कारण कहा जाता है। बीज रूप ब्रह्मा, योनि रूप विष्णु तथा प्रधान रूप शिव की इस जगत में अपनी अपनी विश्व प्राज्य तथा तेजस अवस्था की संज्ञा भी है। ये विशुद्ध मुनि रूप पर ब्रह्मा परमात्मा रुद्र नित्य बुद्ध स्वभाव भाव के कारण पुराणों में शिव कहे गए हैं। हे विप्रो, शिव की दृष्टि मात्र से
प्रकृति से भी हो गई है तथा सृष्टि के समय अव्यक्त स्वभाव वाली वह प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। अव्यक्त तथा महत्वताधिष्ठ लेकर स्थूल पंच महाभूत्यंत संपूर्ण जगत उसी प्रकृति के अधीन है। विश्व को धारण करने वाली सभी शक्ति प्रकृति ही अजा नाम से कही गई है। रक्त वर्णा अर्थात रजोगुण वाली, शुक्ल वर्णा अर्थात सत्वगुणों वाली तथा कृष्ण वर्णा अर्थात तमोगुणों वाली, यानी लाल सफेद जी और काली जी, एवं बहुविधि प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाली अजा स्वरूपिणी उस प्रतीक की प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ यह भवजीत उसका अनुसरण करता है। दूसरे प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर और उसकी असारता तथा क्षण भंगुरता को समझकर उस माया का परित्याग कर देता है। परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित वह अजा अतंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के हैं। सृष्टि के समय में तीन गुणों से युक्त अजरूपी पुरुष की आज्ञा से उसमें अधिकतम माया के प्रत्यंत उत्पन्न हुआ। पुरुष के जी, सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर माया से ये क्या युक्त होकर माया से युक्त होकर समय महत्वपूर्ण संकल्प शब्द होता है। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर उस अधिष्ठित महत्व में स्वतः अव्यय तथा अव्यक्त पुरुष में प्रविष्ट होकर व्यक्त सृष्टियों में विपोक्ष उत्पन्न किया। उस महत्व में संकल्प अध्ययवासी वृत्ति साधित्व अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी महत्व से तुलनात्मक रूप रजोगुण की अधिकता वाला राजहंस अहंकार उत्पन्न हुआ और उस रजोगुण से सम्यक प्रकार से आवृत तमोगुण की अधिक वाग्दता उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार भी उसी महत्वपूर्ण से हुआ और उसी के अहंकार से सृष्टि को व्याप्त करने वाली शब्द स्पर्श आदि तन्मात्राएँ भी उत्पन्न हुई हैं। तन्मात्राएँ भी उत्पन्न हुई हैं। महत्व तत्व जे उस तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाले अव्यक्त आकाश की उत्पत्ति हुई और बाद में शब्द के कारण रूप से उस अहंकार के शब्द रूप तो आकाश को प्राप्त कर लिया। हे विप्रो, इसी प्रकार तन्मात्रा को भूत सर्ग विषय में कहा गया है। हे मुने, उस आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाला महान वायु उत्पन्न हुआ। पुनः उस वायु से रूप तन्मात्रा वाले अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल का प्रादुर्भाव हुआ। फिर रस तन्मात्रा वाले उस जल से गंध तन्मात्रा वाली कल्याणमयी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे श्रेष्ठ विप्रो, आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किए रहता है तथा रूप तन्मात्रा वाले अग्नि को आच्छादित करने ये क्रियाशील वायु बहता रहता है।
साक्षात अग्निदेव रस तंत्र मात्रा वाले जल को आच्छादित किए रहते हैं और सभी रसों से युक्त जल तत्व गंध तंत्रात्मा वाली पृथ्वी को आच्छादित किए रहता है। इस प्रकार पृथ्वी 5 शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध गुणों से गंध रहित, शेष 4 गुणों से जल भगवान अग्नि 3 गुणों से तथा स्पर्श संबंधित 2 गुणों से संबंधित वायु 2 गुणों से अवयुक्त हुए हैं। कुत्ता बहुत बोल रहा है ये। और अन्य अवयुक्तों से रहित आकाश देव मात्र 1 गुणों वाले हुए। इस प्रकार तंत्र मात्राओं के पारस्परिक संयोग वाला भूत सर्ग कहा गया है। राजस तामस तथा सात्विक सर्ग 7 विवृत होते हैं, किंतु यहाँ पर तामस अहंकार से ही सर्ग का होना बताया गया है। ये प्रकृति मही माया है जी, सब ये प्रकृति महिमाया है। शब्द स्पर्श आदि को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तथा उभयात्मक मन इस जीव के लिए बनाए गए हैं। महत्व तत्वविधि से लेकर 5 महाभूत पर्यंत सभी तत्व अंड की उत्पत्ति करते हैं। जी। वह परमात्मा ही पितामह ब्रह्मा शंकर तथा शिव व्यापी प्रभु विष्णु के रूप में उस अंड से जल के बुलबुले की भांति अवतीर्ण हुआ। ये सभी लोक तथा उनके भीतर का ये संपूर्ण जगत उस अंड में सन्निष्ठ हुआ था। ये वह अंड अपने से 10 गुने जल से बाहर से व्याप्त था और जल बाहर से अपने से 10 गुने तेज आपर्त था। तेज अपने से 10 गुने वायु से बाहर से आपत्ति तथा और वायु अपने आवृत तथा और वायु अपने से 10 गुने आकाश से बाहर से आवृत था। शब्द जय वायु को आपर्त किए गए वह आकाश तामस अहंकार से आवृत है। शब्द हेतु आकाश को आवृत करने वह तामस अहंकार महत्व तत्व से घिरा हुआ है। विराट रूप है। और वह महत्व तत्व स्वयं अव्यक्त प्रधान से आवृत है। उस अंड ब्रह्मांड के ये 7 प्राकृत आवरण कहे गए हैं। कमलासन ब्रह्मा जी उसकी आत्मा हैं। इस सृष्टि में करोड़ों अंडों ब्रह्मांडों की स्थिति के विषय में कहा गया है। प्रधान प्रकृति ही सदा शिव के आश्रय को प्राप्त करके इन करोड़ों ब्रह्मांडों में सर्वत्र चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु और शिव का सृजन करती हैं। अंत में शंभु का सहयोग प्राप्त कर वही प्रधान लय भी करती हैं। इस प्रकार परस्पर संबंध आदि सृष्टि तथा अंत प्रलय के विषय में कहा गया है। इस सृष्टि की रचना पालन तथा संहार करने वाले वे ही एकमात्र महेश्वर हैं। वे ही महेश्वर क्रम पूर्वक 3 रूपों में होकर सृष्टि करते हैं। सृष्टि करते समय रजोगुण से युक्त रहते हैं। पालन की स्थिति में सतोगुण में स्थिति रहते हैं तथा प्रलय काल में तमोगुण से आविष्ट रहते हैं। वे ही भगवान शिव की प्राणियों के सृष्टिकर्ता पालक तथा संहारता हैं।
अतएव वे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिस कारण से भगवान सदाशिव भव विष्णु ब्रह्मा आदि रूपों में स्थित हैं तथा सर्वात्मक हैं। उसी कारण वे ही ब्रह्मांडवर्ती इन लोकों के रूप में तथा इनके कर्ता पितामह के रूप में कहे गए हैं। हे द्विजो पुरुषाधित्यो, ये प्राथमिक ईश्वरकृत अवुदित पूर्वक उत्पन्न तथा कल्याणकारी प्राकृत सर्ग मैंने तुम्हें सुनाया है। बोलिए भक्तिराम महाराज की जय। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करते रहें और आगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को ऑडियो पूरा देखें। रामेश्वरानंद महाराज जी के जो भजन हैं आप बार बार मांग कर रहे हैं, वो अभी नहीं, अभी कुछ समय लगेगा। समय हम आपको निश्चित नहीं कर सकते क्योंकि आगे थोड़ी उनके सामने और हमारे सामने भी कुछ थोड़ी मजबूरियां हैं। उसके बाद ही आपको भजन मिलेंगे। तब तक के लिए आपको सुंदर सुंदर कथाएं ऑडियो में सुनने के लिए मिलेंगी। सभी दर्शकों को, भाइयों को, बहनों को हमारी तरफ से जय भक्तिराम की। आपका फुल सपोर्ट, फुल सहयोग हमारे लिए चाहिए। यही हमारी भगवान से कामना है। हमारा मिलन रामेश्वरानंद जी से हो चुका है, लेकिन उन्होंने थोड़ी कहा था कि आपने ये बहुत गलत किया बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो थोड़े हम पे नाराज़ हुए, लेकिन बाद में बोले कोई बात नहीं, आगे ऐसी गलती कभी मत करना। जय भक्तिराम की।